ट्रंप खुलेआम ईरान को दे रहे हैं धमकी। कहा फिलहाल खामेनेई को नहीं मारेंगे, हमें पता है सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ छिपा है। ट्रंप ने कहा हमारा धैर्य खत्म हो रहा है, बिना शर्त ईरान को सरेंडर करने का आदेश। वैश्विक तेल बाजार में मचा है उथल पुथल, क्या ईरान के पास बचा है कोई रास्ता? इजराइल ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब और बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब इस पूरे टकराव में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर साफ कह दिया, हमें पता है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ छिपे हैं, हम फिलहाल हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका का धैर्य खत्म होता जा रहा है। ट्रंप ने बिना शर्त ईरान को आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दे दिया। उनका कहना है हम नहीं चाहते कि मिसाइल हमलों में कोई अमेरिकी नागरिक या जवान मारे जाएं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर चिंता गहरा रही है। इस संघर्ष में अब तक ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हैं। वहीं इजराइल में 24 से ज्यादा लोगों की मौत मिसाइल हमलों में हो चुकी है। इतना ही नहीं, वैश्विक तेल बाजार में भी उथल पुथल मच गई है, तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद तो ईरान फंस गया, क्या ईरान को करना ही होगा सरेंडर? मिडिल ईस्ट में फिर होने वाली है तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरी तरह नियंत्रण है। ईरान के स्काई ट्रैकर और रक्षात्मक सिस्टम अमेरिका की तुलना में काफी कमजोर हैं, यानी अगर अमेरिका चाहे तो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक के लिए एकदम तैयार है। ट्रंप ने भी यही कहा, हम सीज फायर से बेहतर तलाश में हैं, हमें जंग का एक असली अंत चाहिए। यानी यह साफ है कि अमेरिका का इरादा सिर्फ सुलह समझौते का नहीं है, बल्कि ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना उसका असली एजेंडा है। दूसरी तरफ G7 समिट से अचानक लौटकर ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनेल मैक्रो ने जहां सीज फायर के दावे किए थे, वहीं ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि उनकी वापसी का कारण इससे भी बड़ा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका के हाई लेवल डेलीगेशन को ईरान से कूटनीतिक बातचीत के लिए भेजने की योजना है। इस डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति JD वेंस और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या अब इस युद्ध में अमेरिका खुलकर उतर आएगा? तो क्या आपको लगता है कि अब यह जंग मिडिल ईस्ट को और बड़ी तबाही की ओर ले जाएगी? क्या अमेरिका अब सीधे युद्ध में कूद गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि ईरान इजराइल के इस युद्ध के हर बड़े अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।